जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक महाशक्तिशाली साबर मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच पिशाचनी, डाकिनी साकिनी, शमशान की कुछ नकारात्मक शक्तियों को बड़े ही आराम तरीके से आप भगा सकते हो। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, उसे ठीक कर सकते हो। अगर आपके ऊपर ये बाधा है तो आप स्वयं ही इससे ठीक हो सकते हो। अगर घर में किसी प्रकार की ये बाधा है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये साधना करनी है या फिर ये साधना सीखना चाहते हो, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो दोस्तों उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों, ये भगवान भैरव का शक्तिशाली साबर मंत्र है। और भगवान भैरव के सामने तो अच्छी से अच्छी शक्तियाँ अपने घुटने टेक देती है। और दोस्तों, इस साधना को किसी भी शुभ मुहूर्त से प्रारंभ कर सकते हो, जैसे होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, चाहे गुप्त नवरात्रि, छोटी दीपावली, मकर संक्रांति। तो दोस्तों, किसी भी शुभ मुहूर्त से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हो। तो इसमें कम से कम 15,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ज़्यादा मंत्रों का जाप आप कर सकते हो, लेकिन 15,000 से कम मंत्रों का जाप नहीं करना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस साधना को आप कितने दिनों में पूर्ण करो। करने वाले तो एक ही दिन में 15,000 मंत्रों का जाप पूर्ण कर लेते हैं, और जिनसे नहीं होता वो 2-4 दिन भी लगा देते हैं। लेकिन इस साधना को किसी भी शुभ मुहूर्त से ही प्रारंभ करनी है। और दोस्तों, इस साधना में रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी, जो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। उसी माला से ये साधना होगी। अगर किसी भी साधक को प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहां पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इस साधना में रुद्राक्ष की माला से ही मंत्रों का जाप करना है और एक तेल का दीपक लगाना है, ठीक है। और इसमें तेल कौन सा लेना है? इसमें आपको सरसों का तेल लेना है, ठीक है। सरसों के तेल का दीपक लगाना है। और इसमें आपको लाल रंग का आसन लेना है। जिस आसन पे आप बैठोगे वो लाल रंग का होना चाहिए। और दोस्तों, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप ये साधना सिद्ध कर सकते हो। इसमें ये नहीं कि आपको पूर्व दिशा देखनी है, उत्तर दिशा देखनी है, ठीक है। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। और दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल साधना है। इसमें ज़्यादा तामझाम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी शुभ मुहूर्त को देखो और उसी दिन ये साधना शुरू कर दो। अपने सामने एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन के ऊपर आराम से बैठ जाएं। सुखासन में बैठना है, ठीक है। आराम से बैठ जाएं। एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है। अपने हाथों में एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला ले लें और जाप करना प्रारंभ कर दें। बस इसमें जितनी शुद्धता रखोगे, पवित्र मन से करोगे, उतना अच्छा है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, इस साधना में कुछ डरावने अनुभव हो सकते हैं आपके साथ, क्योंकि भैरव जी की साधना है। तो इसमें डरावने अनुभव तो आएंगे ही आएंगे। ये समझकर ही साधना में बैठना आप कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा और अचानक से आपके सामने कुछ डरावनी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस समय आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उस समय आप बहुत ही ज़्यादा डर सकते हो, आप पागल भी हो सकते हो, या आप मर भी सकते हो, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर आपका दिल कमज़ोर है, आपको कुछ पता नहीं है, आप साधना में बैठ गए, अचानक से कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, तो उस स्थिति में आप पागल भी हो सकते हो या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि इसमें डरावने अनुभव हो सकते हैं, तो उस समय आप पूर्ण रूप से तैयार होकर के ही साधना में बैठोगे और साधना शुरू करोगे। आपको पहले से ही ये सब पता रहेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। उस समय और उस स्थिति में ना आपकी मृत्यु होगी और ना ही आप पागल हो सकोगे। हाँ, डर जरूर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही तैयार थे। आपके दिमाग को ये पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। साधना शुरू करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ, ताकि अगर आप कोई साधना करो तो उसमें आपका नुकसान ना हो, आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहो। तो दोस्तों,
आपको इस साधना में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव होंगे और अपने आप ही चले जाएंगे। बस समय का ध्यान आपको ही रखना है कि आप इस साधना को कितने दिनों में पूर्ण कर लेते हो। और साबर मंत्रों की यही विशेषता रहती है कि ये मंत्र पहले से ही सिद्ध रहते हैं, बस इन्हें जागृत करना पड़ता है। और इन मंत्रों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करोगे उतनी ही तीव्रता से ये मंत्र आपका कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है इसके विषय में भी समझ लो। तो दोस्तों, जिसके ऊपर भी भूत प्रेत की बाधा है और आपको ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी भी भूत प्रेत ने पकड़ रखा है, इसको समस्या है, तो फिर उस व्यक्ति को अपने सामने धरती पर लिटा दे और फिर इस मंत्र का जाप करते हुए जमीन पर चाकू से कुछ लकीरें खींचनी है और कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करते करते आपको उस व्यक्ति को झाड़ा देना है। ठीक है, कम से कम 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है और उस व्यक्ति को झाड़ा देना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। इस मंत्र का आपको जाप करना है। किसी भी शुभ मुहूर्त से ये साधना प्रारंभ कर सकते हो और कम से कम 15,000 मंत्रों का आपको जाप करना है। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना, अच्छे से मंत्र को याद कर लेना, उसके बाद ही मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, और इसमें प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।